अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लीज़ रिसाइट सदरुशी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशन सेंटेंस के बारे में है। तो आप कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं आज हम इसको भी देखेंगे, और आज हम इसके कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि कंडीशन सेंटेंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं, और इसके बनाने का तरीका भी देखेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं किसी को अपनी सिचुएशंस को, जैसा कि वेयर वन थिंग डिपेंड्स ऑन अनदर। इसमें दो क्लास होते हैं जो दूसरे क्लास पर डिपेंड कर रहा होता है। तो कंडीशन सेंटेंस क्या हमेशा कर रहे होते हैं, अपनी सिचुएशन को शो कर रहे होते हैं। इसके दो क्लास होते हैं, एक होता है इफ़ क्लास और एक होता है मेन क्लास। एक होता है कौन सा, इफ़ क्लास, एक होता है मेन क्लास। हमेशा इसमें दो एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है। कंडीशन सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कॉमा लग जाता है, देन लगा देते हैं। तो इसमें एक इफ़ क्लास होता है, एक मेन क्लास होते हैं। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं इसकी कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। एक ज़ीरो कंडीशन होता है, फिर फर्स्ट कंडीशन होता है, फिर सेकंड होता है, उसके बाद थर्ड होता है। ये 4 टाइप्स होती हैं। जो अब देखते हैं वन बाय वन इनको क्या होते हैं ये। सबसे पहले जो ज़ीरो कंडीशन होता है, हमेशा याद रखना जो ज़ीरो कंडीशन होगा ना, आपको हक़ाइक़ के बारे में, ट्रुथ के बारे में बताएगा, जो रियलिटी होगी उसके बारे में बताएगा, जो आपका ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस होगा। अगर हम कहते हैं कि अगर आप बर्फ़ को हीट करो यानी गर्म करो तो ये पिघल जाती है। तो ये पानी में या अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करो यानी हीट दो तो ये उबल जाता है बॉयल। ये फैक्ट की बात होती है। तो यानी अगर आप पानी फ्रीज में रखें तो ये बर्फ़ बन जाती है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस होते हैं जिसमें फैक्ट की बात की जाती है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसके जो एक होता है इफ़ क्लास, एक होता है मेन क्लास। इफ़ क्लास में भी आपका क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, ठीक है। और जो मेन क्लास होता है उसमें भी आपका क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। जैसा कि इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र। देखिए पुट, यू पुट ये फॉर्म होती है वर्ब की। तो ये देखिए कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र। अगर आप पानी को फ्रिज में रखें, इट बिकम्स आइस, ये बर्फ़ बन जाता है। तो आप समझ आए कि जो रियलिटी की बात की जाती है, फैक्ट की बात की जाती है, जहाँ हक़ाइक़ के बारे में होना, तो हमारा कौन सा होता है, ज़ीरो कंडीशन होता है। और इसके दोनों क्लास में क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस लगते हैं। जैसे कि अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं, तो ये रियलिटी है। अगर बारिश में खड़े होंगे तो आप भीग जाते हैं, तो ये रियलिटी है। तो जब भी रियलिटी की बात होगी, ट्रुथ की बात होगी, तब आप क्या यूज़ करोगे, ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस यूज़ करोगे। तो आप कब क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करोगे। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। अब देखें दोनों में स्टैंड, आपको देखें यू स्टैंड, यू गेट वेट, गेट गॉटन आपने देखा होगा। तो ये चीज़ क्या होती है, आपको शो करिए कि इसमें क्या यूज़ करेंगे, आप दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करोगे। उसके बाद हम आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उर्दू देखते हैं, फिर उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप पीले और नीले को मिलाएं, यानी पीले रंग को मिलाएं तो ये सब मिलता है, तो सब बन जाता है, यानी बनता है। तो इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन। तो देखिए कि सच बात है कि जब पीले और नीले कलर को मिलाओगे तो क्या बन जाता है, ये सब बन जाता है। अगर आप पानी को 100 सेंटीग्रेड पर क्या करें, गर्म करें, तो ये उबलता है। इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। ये रियलिटी है, जब पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या करोगे, बॉयल करोगे, हीट करोगे, तो उबल जाता है। सच बात है। अगर आप आग को छुएं तो जलते हैं, तो सच बात है। इफ़ यू टच फायर यू गेट बर्न। बर्न फन बर्न ये होती है, ये जैसे में ईडी लगा हुआ है, तो बर्न ये होता है। अब गेट को देखना है, गेट हमारे क्या फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर मौसला हो तो ज़मीन गीली हो जाती है। अगर मूसलाधार बारिश हो तो क्या हो जाती है, ज़मीन गीली हो जाती है। अगर बारिश हो तो क्या होता है, इफ़ इट इज़ रेनिंग के द ग्राउंड गेट्स वेट। तो अब देखें जहाँ पे रियलिटी की बात आ रही है तो क्या लग रहा है, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस लग रहे हैं दोनों साइड पे, क्लास और मेन क्लास में। अब बात कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस की। जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होता है वो हमें क्या बताता है, जो पॉसिबल कंडीशन होती है फ्यूचर के अंदर। यानी अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं एडमिशन लूँ तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। तो ये जो चीज़ होती है फ्यूचर की होती है, प्रेडिक्शन, पॉसिबल सिचुएशन होती है, वो बात करते हैं। जब हम मुस्तकबिल में कुछ होने का अंदाज़ा लगाते हैं तो वहाँ कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं।
इसमें हमारे प्लान भी हो सकते हैं, हमारे वादे भी हो सकते हैं, हमारे वार्निंग भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकते हैं, या हम किसी को परसुएड भी कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर तुम मेहनत करो ना तो तुम ये कर लोगे, अगर तुम यहाँ एडमिशन लो ना तो तुम ये बन जाओगे, हम किसी को परसुएड कर रहे होते हैं, तो तुम क्या यूज़ करोगे आप, समझ आ रही है ना, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस यूज़ करोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, और ये होता है ना इफ क्लास और मेन क्लास। इफ क्लास में क्या लगता है आपका, प्रेजेंट वर्ब लगता है, प्रेजेंट सिंपल लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, यानी आपको मैं समझा चुका हूँ। और दूसरे में क्या लगता है, फ्यूचर सिंपल लगता है, फ्यूचर सिंपल लगता है, याद रखना। तो इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरा वक्त हुआ, आई विल हेल्प यू, अगर मैं वक्त हुआ मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ये पॉसिबल कंडीशंस हैं, पॉसिबल आपके प्लान है कि अगर वक्त हुआ मैं क्या करूँगा, आपकी मदद करूँगा। तो आपने प्रोमिस किया, किसी किस शख्स से प्रोमिस किया। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम अपना ट्रिप क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर की प्रोडिक्शन पॉसिबल सिचुएशन को शो कर रहे होते हैं, आप का यूज़ करते हैं अपने फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह इफ़ आई गो टू पेरिस नेक्स्ट मंथ फॉर वर्क, अगर मैं नेक्स्ट वर्क क्या करता हूँ, काम के लिए जाता हूँ वीक इन मंथ, तो आई विल विजिट द एफल टावर। तो ये प्लान्स जो उसमें यूरोप में जो एफल टावर है उसकी बात की जा रही है, तो ये प्लान्स आप बता रहे हैं किसी के, तो ये फ्यूचर की पॉसिबल कंडीशन की बारे में की बात करते हैं। आप देखते हैं कि उर्दू भी देखते हैं और उसकी इंग्लिश भी देखते हैं। तो जो उर्दू में अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरा इम्तिहान पास हो जाएगा। हाँ, रियल बात है, ये क्या बात है, क्या ये पॉसिबल कंडीशन है, सिचुएशन है, यानी इफ़ आई स्टडी हार्ड, मैं अगर मेहनत करता हूँ सख्त तो आई विल पास द एग्ज़ाम, मैं क्या करूँ, पास कर जाऊँगा। अगर वो जल्दी ना करे तो वो वो अपनी बस यानी क्या कर देगी, उसे बस नहीं मिलेगी। अगर वो देर कर दे तो देर ना करे, अगर वो जल्दी ना करे, यानी अगर वो जल्दी ना करे तो क्या होता है, तो अपनी बस क्या करे, उसे नहीं मिलेगी। इफ़ शी डजंट हरी, अगर वो जल्दी नहीं करती, ना करे, शी विल मिस द बस, क्या करती है, अपनी बस को मिस कर देगी। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल लगता है। फर्स्ट कंडीशन में तो क्या लगता है, दोनों में प्रेजेंट, दोनों में सिंपल लगता है यार, मैं प्रेजेंट सिंपल लगता है, इधर फ्यूचर सिंपल लगता है। अगर वो अभी चले जाएं तो वक्त पर पहुंच जाएंगे। इफ़ दे लीव नो, अगर वो अभी चले जाते हैं, दे विल अराइव ऑन टाइम, अभी वक्त पर पहुंच जाएंगे। तो जहाँ भी देखेंगे इस तरह की पॉसिबल सिचुएशन होती है, फर्स्ट कंडीशन लगता है, अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो उधर फ्यूचर सिंपल लग जाएगा। उसकी बात आती है सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन जो बात करता है वो कंडीशन की बात तो करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर में हो रही होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, और अनलाइकली इम्पॉसिबल होता है कि हम सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, इम्पॉसिबल होता नहीं है, गुजर जाता है, कहाँ से होगा। तो देखते हैं कि मौजूदा वक्त में या मुस्तकबिल में ज़माने में जब हम किसी बात का क्या करते हैं, मफरूज़ा बनाती हैं, सोचती हैं, उसको सपोज कर लेती हैं, यानी हम कहते हैं कि अगर ये हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह के अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, तो मैं उसमें उधर जाता, मैं वो ख़रीद लेता, अगर मैं अमीर होता मैं अपनी कार ख़रीद लेता, अगर मैं ये होता तो मैं ये कर लेता। तो जो चीज़ें होती है ना अगर मगर की, जो अगर मैं ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मुल्क का निज़ाम सीधा कर लेता। तो ये चीज़ें जो इम्पॉसिबल कंडीशन में हाइपोथेटिकल जो इंसान के माइंड में हैवी होती हैं, वो कहाँ यूज़ होती हैं, सेकंड कंडीशन सेंटेंस में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो क्लास होते हैं, एक इफ़ क्लास होता है और मेन क्लास होते हैं। जो इफ़ क्लास होता है उसमें क्या यूज़ होता है, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है, इंडेफिनिट यूज़ होता है, और दूसरे में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। याद रखना, वुड के साथ क्या यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ होती है। तो हम देखते हैं कैसे कि इफ़ आई न्यू हिज नेम, अगर मुझे उसका नाम पता होता, आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता देता। ठीक है, अगर मुझे इसका नाम पता है मैं तुम्हें बता देता। तो ये जो इम्पॉसिबल, उसको उसका नाम पता ही नहीं है तो उसने वो तो बताया नहीं है, जो इम्पॉसिबल कंडीशन है। इफ़ आई डिड नॉट हैव अ हेडेक, अगर मुझे सर दर्द ना होता तो आई वुड गो टू द पार्टी, तो पार्टी में जाता। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि ये होता वो होता, इम्पॉसिबल कंडीशन की बात की जाती है, तब क्या यूज़ करोगे आप, याद रखना आपने इफ़ क्लास में क्या यूज़ करना है, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, दूसरे में आपने वुड के साथ क्या लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। अब हम उर्दू पढ़ के क्या करते हैं, इसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि ये कर लेते हैं कि अगर आज मेरा जन्मदिन होता तो मैं अपने सब दोस्तों को दावत देता, यानी इफ़ इट वर माई बर्थडे। अब कहेंगे इट के साथ वाज लग रहा था, वर क्यों नहीं लगा, तो माई डियर स्टूडेंट, आई वर भी लग सकता है, आई इट वर भी लग सकते हैं। क्यों, जब आप कोई ख्वाहिश की बात करोगे, किसी विश की बात करोगे और ऐसी
कंडीशन में हाइपोथेटिकल ये सेंटेंस होते हैं, इसमें जब आप विश की बात कर रहे हो तो आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेते हो दो चीज़ों के साथ, इट के साथ और आई के साथ। आई के साथ वाज लगता है लेकिन आप वर्ड लगा सकते हैं, ये रूल है ग्रामर का। आई के साथ वर्ड लगता है और इट के साथ भी वर्ड लग सकता है, जब आपके हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है तब आप लगा सकते हैं। तो अगला सेंटेंस है, अगर उनके पास एक टाइम मशीन होती तो मैं वो माजी को दूर कर सकते। तो अगर उनके पास यानी इफ़ दे हैड अ टाइम मशीन, अगर उनके पास क्या होती मशीन होती तो दे कुड विजिट द पास, यानी पास के टेंस के अंदर यूज़ को होते हैं, यानी हैड। तो आगे हम चलते हैं कि इफ़ ये हैड यहाँ से गलत आया, दे हैड अ टाइम, उसने बात की, अगर वो रखते ही नहीं, या हैड वो वाला हैड नहीं है कि जो हैव हैड ये वाली चीज़ नहीं, या हैड एज आ जैसे कि हैव हैज़ हैड इनके साथ यूज़ होता है वैसे यूज़ किया गया है। इफ़ यू वर टॉलर, अगर आप क्या लंबाई में ज़्यादा होते हैं तो आप ब्लाई रेफ को पहुंच सकते हैं। यू कुड रीच द टॉप शेल्फ, तो उस ऊपर वाली की अलमारी को शेल्फ को कह सकते हैं पहुंच सकते हैं। अगर मेरी कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन होती है तब क्या यूज़ करते हो आप, इसका टेंस का यूज़ करते हो, जिसमें पहले टेंस में पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरे फ्यूचर होता है। जो आखिरी कंडीशन होती है थर्ड, उसमें आप क्या बात की जा रही होती है, उसमें जो बात की जाती है समथिंग इन द पास्ट विच के नॉट बी चेंज नो, ऐसी चीज़ पहले वाकई हो चुकी है जो अभी चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसे काम जो आप कोई तब्दील ना किए जा सके, जो आप तब्दील नहीं कर सकते, उसमें क्या यूज़ करोगे थर्ड कंडीशन। इसमें बनाने का तरीका क्या है, पहला जो बनेगा उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, एक क्लास में क्या लगेगा पास्ट परफेक्ट लगेगा, और दूसरे में क्या लगेगा वुड हैव के पास पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो याद रखना वुड के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा, हैव के साथ क्या लगेगी आपकी थर्ड फॉर्म, वुड के साथ क्या लगता है आपका हैव, हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। हम देखते हैं कि इफ़ आई हैड सीन यू, अगर मैं आपको देख लेता तो आई वुड हैव सेड हेलो, तो मैं से हेलो बोल। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्या की जाती है आप वो तब्दील ना कर सकते। अगर मैं देख लेता तो, अगर ये हो जाता तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, इफ़ आई हैड नोन, अगर मैं उसे जानता हो तो आई वुडंट हैव डन दैट, मैं ऐसा कुछ भी ना करता। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, तो हमारी कंडीशन सेंटेंस होती है, किसी कंडीशन को किसी सिचुएशन को बता रहे होते हैं। अब हम उर्दू देख के उसको इंग्लिश बना के कोशिश करते हैं। कहते हैं अगर मैं मेहनत करता तो मुझे बेहतरीन नंबर मिलते। देखिए ये चेंज नहीं हो सकता ना, उसने मेहनत कर दी, जो करने उसको नंबर जब मिल गए, अब वो रोता रहे मरता रहे जो भी करे, जो भी लोगों का, अगर मैं मेहनत करता तो मैं ये कर लेता, अगर मैं मेहनत करता तो मुझे बेहतरीन नंबर मिलते हैं। यानी इफ आई हैड स्टडी हार्डर, हमेशा याद रखना हैड के साथ क्या लगता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आपने क्या लगाना है पास्ट परफेक्ट लगाना है, परफेक्ट के साथ क्या लगाना है आपने, तो मेरे क्लास में क्या लगाना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाने हैं। आई वुड हैव गॉटन, गेट गॉटन, तो क्या लगे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अगर वो मौसम की पेशकश सुनते तो उनके छतर नहीं बोलना पड़ता, तो उसके अगर वो मौसम की पेशकश सुन लेते तो छतरी घर पे ना बोलते, यानी वो ये बात कर रहा है। तो उसने मौसम की क्या की नहीं सुनी, चला आया अभी, अब तो चेंज नहीं कर सकता, अब बारिश तो हो चुकी है, कि वही बात करे कि इफ़ शी हैड, अगर वो सुन लेती, अगर इफ़ शी हैड लिसन टू द वेदर फोरकास्ट, अगर वो मौसम की पेशकश सुनती तो क्या करती, तो कि शी वुड नॉट हैव फॉरगॉटन, वो कभी अम्ब्रेला घर में ना भूलती। तो ये ऐसी जो कंडीशन होती है अगर मगर की जो गुजर चुकी है, जो पॉसिबल हो, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये तब्दील ना हो सकती है, वो कहाँ यूज़ होगी थर्ड कंडीशन में। उसको बनाने का तरीका क्या है, इफ़ के साथ क्या लगता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यानी पास्ट परफेक्ट लगता है, उसके पास क्या लगता है वुड हैव प्लस क्या लगता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस तरह ये भी आपको हेल्प करेगा आपकी फर्स्ट ईयर की जो MCQs है उसके अंदर। अल्लाह हाफिज़।